किसानों से जुड़े 3 विधेयकों का जबरदस्त विरोध हो रहा है। हालांकि बिल लोकसभा से पास हो चुके हैं। आज यानी 20 सितंबर को राज्यसभा में पेश किए गए, जिन पर बहस हो रही है। हरियाणा और पंजाब में किसान इन विधेयकों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान बीजेपी के नेताओं का बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी ललन टॉक। पंजाब में किसान गुरदासपुर से सांसद सनी देओल का सामाजिक बहिष्कार करने की तैयारी कर रहे हैं। वजह सांसद सनी देओल का किसान बिल को सपोर्ट करना है। किसानों का कहना है कि वो सभी बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं का बहिष्कार करेंगे। इतना ही नहीं, बुदलाडा मंडी के कमीशन एजेंट ने तो घोषणा भी कर दी है कि वो किसी भी भाजपा नेता को मंडी में अंदर आने तक नहीं देंगे। पंजाब में किसानों ने कहा कि सनी देओल बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े और जीते, और एक किसान के बेटे होने के बावजूद उन्होंने पंजाब के लोगों के साथ धोखा किया। पंजाब के नेता सुखजिंदर सिंह ने सनी पर तंज कसते हुए ये कहा कि बीजेपी सांसद ने अपने 2.5 किलो के हाथ से किसानों को मार दिया। सनी देओल ने 18 सितंबर को ट्वीट करके लिखा था, फसल उत्पादन के दौरान फसल पर किसान का मालिकाना हक बना रहेगा एवं फसल का बीमा कराया जाएगा तथा आवश्यकता होने पर किसान वित्तीय संस्थानों से ऋण भी ले सकेंगे। भारत सरकार ने इस बात को मान्यता दी है कि किसान बेहतर मूल्य पर अपने कृषि उत्पाद को अपने पसंद के स्थान पर बेच सकता है, जिससे संभावित खरीदारों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। BKU सचिव हरविंदर सिंह लखोवाल ने कहा कि वो सनी देओल के स्टेटमेंट से दुखी हैं। उन्होंने कहा, सनी भूल गए हैं कि उन्हें 2019 के आम चुनाव के दौरान पंजाब से कितना प्यार सम्मान मिला था। उस क्षेत्र में बीजेपी की लहर बहुत कम थी, पर फिर भी लोगों ने वोट किया। लगता है कि वो अपने वोटर्स को भूल गए हैं। वो किसानों के विरोध और दर्द की परवाह किए बिना बीजेपी का राग अलाप रहे हैं। वो एक पंजाबी हैं और किसान परिवार से आते हैं, फिर भी किसान का दर्द समझ नहीं पा रहे हैं। किसान मजदूर संघर्ष समिति के अध्यक्ष सतमान पन्नू ने ये कहा कि अभिनेता जब पंजाब आए थे तो उन्हें राजनीति के बारे में कुछ नहीं पता था। हम जानते थे कि वो कच्चे हैं, लेकिन उन्होंने बताया था कि वो एक पंजाबी के रूप में वोट मांग रहे हैं। एक पंजाबी होने और एक किसान के बेटे के नाते लोगों ने उन्हें वोट दिया और जिताया भी, लेकिन उसने हमारे लिए क्या किया है? वो RSS और बीजेपी की भाषा बोलते हैं और वो लाखों छोटे और सीमांत किसानों के बारे में परेशान नहीं है। हम उन्हें हमारे गांव में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देंगे। कौन से 3 विधेयकों का विरोध हो रहा है, अब आपको ये बता देते हैं। मोदी सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन किया है। इसके जरिए खाद्य पदार्थों की जमाखोरी पर लगा प्रतिबंध हटा दिया गया है। यानी व्यापारी कितना भी अनाज, दालें, तिलहन, खाद, तेल वगैरह जमा कर सकते हैं। दूसरी बात, कृषि उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020 है। इसका उद्देश्य कृषि उत्पादन विपणन समितियां यानी APMC मंडियों के बाहर भी कृषि से जुड़े उत्पाद बेचने और खरीदने की व्यवस्था तैयार करना है। यानी मोदी सरकार ने वो व्यवस्था खत्म कर दी है जिसमें किसान अपनी उपज APMC मंडियों में लाइसेंसधारी खरीदारों को ही बेच सकते हैं। अगली बात, मूल्य आश्वासन पर किसान यानी बंदोबस्ती और सुरक्षा समझौता और कृषि सेवा विधेयक 2020, जो कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को कानूनी वैधता प्रदान करता है ताकि बड़े बिजनेस वाले और कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट पर जमीन लेकर खेती कर सकें। ये खबर यहीं तक देखने के लिए शुक्रिया। आप कुछ कहना चाहते हो इसे जानकर तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें।